और एक माता आत्मा रूप जो माता का रूपी है राम, आत्म राम। महाराज फरमाते हैं ये घट में तेरे श्वासा के साथ बंधा हुआ, श्वासा से आत्मा टिकी हुई है, आत्मा से श्वासा। तीजो राम स्वरूप है धरनी धर पिछाड़। 3 लोक 14 भुवन में घट घट कण कण में जो परब्रह्म परमात्मा का नाम राम है, जो रम रहा है, वो सबके घट घट में है, कण कण में। रक्षा करने के लिए वो तैयार है। तो 3 राम जगत में होई। 3 राम जगत यानी शरीर के साथ है, और चौथा राम जो है निज नाम प्रकट होता है, वो आत्मा को परम पद में लेके जाता है। इस चौथे राम रटने के लिए महाराज फरमाते हैं कि तू वेद के सहित रटना कर ले, सांसों श्वास रटना कर ले। तो चतुर चौथो ओ होई, सतगुरु समृत होई, ज्ञान धन देवे सोई। ये ज्ञान जो है वो ये धन देता है निज नाम का। 92 ज्ञान केवल ज्ञान, गुरु को ऑर्डर है देने का। जैसे राम सतमंत्र सबके पास है, परंतु अपन कहते हैं मंत्र जब पड़ेगा गुरु से आज्ञा होगी। तो यहाँ गुरु की आज्ञा कौन सी है? शरीरधारी की। जब राम ये रूप है, परब्रह्म का नाम आत्मा भी अरूप है, तो गुरु भी तो अरूप चाहिए। अरूप कौन है? ऊषा सांस, ये गुरु विधि है, सदगुरु विधि है। ये जिसके राम रटने में ऊषा सांस बराबर ल्यूबद बैठ गया, समझ जा तेरे गुरु आज्ञा हो गई, गुरु की कृपा हो गई। अब ये मंत्र राम नाम फले फूलेगा, निरंतर आ जाएगा और आत्मा परमात्मा में मिलेगी। यही फलना फूलना सब घट के अंदर ही है, बाहर कोई भी नहीं है। ये केवल ज्ञान से इसकी महिमा है। केवल ज्ञान गुरु के ज्ञान है, गुरुदेव है। ये गुरुदेव है, यही आत्मा को संत बनाता है। निरंतर संत है, निरंतर वैरागी है। अक्षर ब्रह्म माता पिता है, क्षर ब्रह्म रूप और आत्मा है। तो रूप और आत्मा दोनों शामिल होंगे जब तू अक्षर ब्रह्म रटेगा और ऊषा सांस रटेगा, तब निरंतर ब्रह्म आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम किसा तुम ब्रह्म को ध्यान धरो तुम जो ब्रह्म सकल में एक है, राम घटो घट हो। राम सबके घट में है, किसके घट में नहीं, परंतु रटने का तरीका समझो। इसलिए महाराज फरमाते रमता राम सु हेतम बांधियो, बोलता राम सु प्रीत के। रमता राम कौन सा है? कि खटगट कंकड़ में जो राम रम रहा उससे है। और बोलता राम कौन है? जो ये केवल ग्रंथ के चरण बोल रहे, ये भगवत वचन है। इससे हेत करो। भगवत वचन क्या कह रहे हैं, क्या तरीका बता रहे हैं, क्या विधि बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं? आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, निरंतर जागृत होने के लिए। क्यों? ऊषा सांस रटना के बिना निरंतर जागृत नहीं होता है। इसलिए बोलता राम सु प्रीत के। अगर बोलता राम वाचने वाला है तो फिर नीचे लिखा देह आकार का नाम सब पर। देही आकार के नाम को तो सबको छोड़ो और अरद उरद भी सुरत देओ। आवते जावते श्वास में रटना करो। क्यों? कि अड़द उड़द के बीच में बसे सिखावन हार। सो गुरु मोय बताए, ना बिछड़ा ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव। उनकी तू सुख राम के निकट कर ले से। अड़द उड़द के बीच में ये सिखावन यानी नेचर प्रकट होता है। वो आत्मा को परमात्मा में मिलाता है, वो सिखाता है अनबे ज्ञान। वो अनबे ज्ञान की समझ कराता है और वो बिछड़ता नहीं है, आत्मा को लेके जाता है। ब्रह्मलोक से आता है, ब्रह्मलोक लेके जाता है। ना बिछड़ा ना बिछड़े, सदा संग गुरुदेव। उनकी तू सुखराम के निकट कर ले से। सेव मतलब रटना। सेव कोई महिमा को पढ़ने को नहीं कह रहे महाराज। सेव कहते हैं रटना को, सेवा कहते हैं महिमा को। जो महाराज यहाँ कह रहे रसना सेव थके जब मन की, जीव भजन सो लागे, जल सुखराम पारख बाकी, ध्यान सुख मना जाए। रसना सेव यानी रटना।
रसना से, जिव्या से। जब ये मन की गति थकेगी धीरे धीरे, रसना सेव थके जब मन की, और यहाँ इसका अर्थ करते हैं बाँचने वाले, जिव्या रसना हमारी तो थक गई, रटना थक गई, बस अब मोक्ष ग्रामी पड़े। उल्टा अर्थ करते हैं, इसके कारण स्वार्थ के, तो हमारे को रटना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी। रटना में ही है ताकत। तो रटना में इंद्रियां बस में आती है, रटना से 5 विषय बस आते हैं, रटना से त्रियक ताप बस में आते हैं, रटना से मन पांगड़ा होता है, रटना से कर्म कटते हैं, रटना से आत्मा उज्जवल होकर उस नेचर में परमात्मा में मिलती है। प्रथम गुण है रटना में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि रटना की विध टाल के साधन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख, नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकलाल पिचम को भेद न पावे, हद बेहद में सब थके वेद भेद कर देख, रटना के विध टाल के साधन करो अनेक। रटना को जो बंद कर देता है फिर वो मानसिक जप में बैठ जाता है, वो ही आ गया संकनाल का ही रास्ता, फिर बंक का तो भूल गया, ध्यान समाधि में बैठा रहता है, बस ध्यान लगा रहता है, जितना बैठा रहता है वापिस वैसा का वैसा हो जाता है, ध्यान खुले बाद में जगत के बराबर हो, जिसकी रटना नहीं चलती है वो जगत के बराबर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर ये रटना कोई करता है, तन थर्राता है, धूझता है, तो जो संसार में मानसिक जप करने वाले जो रटना नहीं करते हैं, जो परमात्मा में ऐसे ही मिलना चाहते हैं, ज्ञान कथ के, वेद पढ़ के, पुराण पढ़ के, संतों की वाणी पढ़ के, तो सुखराम जी कह रहे वाणी वेद बात सब उल्ली कथे बके हद माए, कै सुखराम देश वे देखा ध्यान बिना कछ। वाणी वेद सब बात उल्ली की तरफ के है, रटना के बिना कुछ भी होने वाला नहीं। और जो रटना करता है उसका तन थर्राएगा, रोम रोम दूजेंगे। तो इस भुरकी का जब ऐसा गुण प्रकट होगा राम नाम की का, तो कोई कहे पाखंड, कोई कहे भुरकी, कोई कहे मोए फैनी, राम भजन का मर्म न जाने, देखो जगत अज्ञानी। कोई इसको पाखंड बोलता है, कोई भुरकी बोलता है। किसी का जब तन थर्राता तो मैं ले जाके उन बाँचने वाले के पास बैठा थी, तो एक जने ने तो कहा इनको भूतनी आ रही है, दूसरा कहता पता नहीं क्या बुरकी डाल दी जो तो पागल हो गया, तीसरा कहता है ये हम चीज कोई समझते नहीं। पानी बाँचने वाले, सासों सास भजन करने वाले ये बातें बोलते कि तन थर्राता है तो उसकी पहचान क्या। जब वो शुद्धि बुद्धि भूल जाता है तो उसके क्या तन थर्राने वाले के बेखरी बाड़ी में रटना चलने लगे। तब भजन करने वाले उसको ज्ञान है नहीं, न वाणी का ज्ञान है, शरीरधारी गुरुओं के बंधे रहते हैं, तो वाणी के ज्ञान बिना वो उसका समझ कर नहीं सकते, न सत्संग की कर सकते हैं, न रटना की कर सकते हैं, न कवड़ों की जानकारी। उनको यही मालूम नहीं है कि 12 कवड़ कहाँ तक, ब्रह्मांड तक पूरे कवड़ बता देते हैं 12। तो अज्ञानी हुए, जो निर्णय निरपक्ष करता है उसकी निंदा करते हैं, कोई इसको बुरकी बताते हैं, कोई फैन बताता है। तो जब तक ये राम भक्ति का मर्म नहीं जानते, अनभे ज्ञान का निर्णय नहीं समझते निरपक्ष, उसको कहते हैं मर्म। वो जगत अज्ञानी है, भले ज्ञान करने वाला ज्ञानी बन जाओ, उसको मूर्ख गुरु कहा है सुखराम। क्यों कि मूर्ख गुरु बन के और दूसरों को मूर्ख बनाते हैं। सुखराम जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। देखो रे देखो साधो मत जगत की, हर को जाने भोला रे, ललफल करके रिंझाया रेवे, ऐसा तो ज्ञानी गेला। ज्ञानी को मूर्ख बताया सुखराम। ललफल ललफल बाँच बाँच कर बस लोगों को भरमाते रहते हैं, अड़ंग बड़ंग रख करके, और भक्ति से नाम की रटना से उनको छुड़ा देते हैं, बस पूरे हो गए, मोक्ष चले जाओ। वो मूर्ख ज्ञानी नहीं है तो कौन है?
झूठे गुरु है, नहीं तो कौन है। और यही अगम देश जाता को पाड़े, मूर्ख गुरु ही अगम देश जाता को रोक देते हैं। त्रिकुटी ध्यान समाधि में ही बैठे रहते हैं, बस आप भी नहीं जाते औरों को जा रहे, तो अड़वे की जैसे हो गए, ऐसे अज्ञानी। मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे, राम सिमरता कबू न फिर से लख 84। अब सुखराम जी महाराज को कहा आप पाखंडी हो। महाराज ने कहा मैं पाखंडी हूँ। क्यों? जो राम जी का सिमरन करता है वो लख 84 योनि में नहीं जाएगा, ऐसा पाखंड। उसके लख 84 टल जाएगी, लाखा गुना खून पड़ जावे कोई मिन खा दे, पशु पक्षी की योनि टल जाएगी, उसको 84 का चक्कर खाना नहीं पड़ेगा। तो ये पाखंडी तो है। इसलिए सुखराम जी महाराज भुरकी में निर्णय कर रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव होते हैं, मूर्ख जीव होते हैं, वो राम रटते हैं और उसको बताते हैं कि भूत प्रेत नाच रहे। राम रटना, भूत प्रेत राम रटना करते हैं क्या? सवाल ही नहीं। और जिसके रटना चल रही है, तन थर्रा रहा है, तो शब्द जागृत है। जब तन थर्रा रहा है बिना शब्द जागृत है। और बेखरी बाड़ी से रटना हो रही है, तो इसकी पहचान तू कर। इसकी पहचान वही है, असोस हो जाता है, नदियां उछाला खाने लग जाती है, पानी जबर चल रहा है, रटना बंद नहीं हो रही है, पर उसको सूरत शब्द का मेल कराना पड़ता है। शब्द कहाँ स्थान पे है, सूरत कहाँ लगवानी, ये समझ कराना पड़ता है, कौड़ों की जानकारी करानी पड़ती है। अब वो कौड़ों की जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक वो सांस बराबर लेवल सिमरन चलेगा नहीं, सारा शरीर में खिंचाव हो जाएगा। बीण की बीण खंचे वो खंचे, नाड़ चढ़ी जंत्र तार। जैसे मशीन में तार खींच रहे हो वैसी स्थिति बन जाएगी, ऊपर से नीचे तक शरीर खींचने लग जाएगा जबरदस्त। और उसको कोई भक्ति करने वाले को शुद्धि बुद्धि नहीं रही। उस भगत ऐसा भेदी जन चाहिए। जब सुखराम जी ने कहा संतो ओ दुख कैसो कहिए, ऊंडी मार मरम तर माई 8 पोर किम सहिए। किनने कहूं दर्द मेरा मन की, भेदू मिले न कोई, सब संसार भेष जन ढूंढा सब माया। मैंने जिसने आत्मा ने भेष धारण कर रखा है सब माया में फंसे हुए, रूप में फंसे हुए। ज्ञानी भी रूप में फंसा, मेरे गुरु महाराज, वो क्या मेरा गुरु महाराज, वो क्या मेरा शिष्य, बस इसी रूप में सब फंसे। गुरु शिष्य के नाते में फंसे रहते हैं। और मेरा जो ग्रंथ में निर्णय है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्व नाम विचारो, वो समझते ही नहीं। ज्ञान ग्रंथ है वो गुरुदेव है खास, इसमें तत्व नाम का तुम विचार करके धारण कर लो, इसमें जो विधि लिखी है वो धारण करो, फिर शब्द सूरत के मेल की समझ करो। सब संसार भेष जन ढूंढा सब माया। फिर किसी को बात कहूं तो हंसी करे सकल सो दुनिया, फिर निंदा ठाणे। क्या सुखराम इसे कोई जुग में मेरा दुख को खोवे, हंसी करे जिसको परखाने जाता हूं वो हंसते थे। तो सब संसार भेष जन ढूंढा, सबको मैंने ढूंढ लिया, भेदू मिले न कोई। इस सूरत शब्द के मेल का कोई भेदू नहीं मिला। विरमदास जी मिले जब, उन्होंने मेरे को ये सूरत शब्द के मेल की त्रिगुटी लांघने का ज्ञान बताया। नहीं तो मैं त्रिगुटी पे आई टका रहा था, बैर त्रिगुटी बीच आई टका। तो महाराज फरमाते जब ये निकला आईटे से, तब सुखराम जी कह रहे हैं मैं तो फैनी बाबा फैनी ऐसा, मैं तो ऐसा फैन चलाऊं, लख 84 जीव पड़ते जाको मोक्ष मिलाऊं। मेरे को भी विरमदास जी ने सूरत मेल करा के उस देश का ज्ञान कराया, और इसमें भांत भांत मैं लिख रहा हूं वो ज्ञान के लिए। ऐसा फितूर करता हूं, ऐसा फितूर चलाता हूं कि लख 84 योनियों में वापिस 9 महीने गर्भ में आत्मा को आने नहीं दूं, परम मोक्ष में भेज दूं। मलमूत्र खाने आत्मा नहीं आवे। क्यों? कि मलमूत्र के संग सो सबे ढेड़ कहा। मलमूत्र का संग होगा वापिस नरदे में भी, तो वो आत्मा ढेड़ बढ़े।
और जिस दिन तू देह धारण नहीं करेगी तब संत कहलाए। ये आत्मा धरे न दूजी देह, दूसरी देह धारण नहीं करेगी जब तू समझ जा परम मोक्ष गई। देह धारण करे जब तक तू संत नहीं है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, भूरकी संतो भूरकी मेरे जामे फेर न सारा, जो ले वे ताही में डारूं जग सो कर दो न्यारा। सब संतों से ज्ञानियों से सुखराम जी कह रहे हैं, ये राम नाम की भूरकी मेरे पास में है, इसमें कोई फेरसार नहीं। इस नाव कड़ा को महाराज फरमाते हैं, विधि के सहित रटो, गुरु आज्ञा से रटो। जब गुरु आज्ञा तेरे हो जाएगी तो ये राम नाम मंत्र फलीभूत हो जाए। अब गुरु आज्ञा किसको कह रहे हैं? आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, संत जना को यहाँ ले आओ। आज्ञा करे यानी विधि जब बैठ जाती है, ये आज्ञा है, विधि है, गुरु आज्ञा है, ये सदगुरु विधि है। ये जिसके बैठ गई तो निरंतर सतस्वरूप परमात्मा को वहां से हुक्म हो जाता है कि वो याद कर रहे हैं, तुम उसको लेने को जाओ। आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, निरंतर प्रेस को कहता आप लेने को जाओ। गुरु आज्ञा हो गई है वहां गुरु पद में मिलने के लिए। तो ब्रह्म विराट से केवल पद से वो आत्मा को लेने को आ जाता है कंठकोण में, और वापिस यहाँ लेके आओ। फिर कहते हैं, उसको कहते हैं आज्ञा करे पेश तो जाओ, उन संत जना को यहाँ ले आओ। उसको यहाँ लेके आओ सदगुरु पद देश में। अब सदगुरु पद भी किसको छाजे? जो सदगुरु पद देश ले जावे उसको छाजे, या बाँचने वाले को, या करने वाले को। उसके लिए सुखराम ने लिखा, 10वें द्वार शब्द धुन गाजे, सदगुरु पदवी उना को इच्छा। 10वें द्वार जो शब्द धुन गर्जना कर रही है उसको सदगुरु पद भी है, वो सदगुरु पद देश में लेके जाता है। जब बाँचने वाला ले जावे, एक सुनने वाला ले जावे, नहीं, दोनों में शक्ति नहीं है। इस राम नाम को सांसों सांस रटोगे और वो निरंतर प्रेषता आएगा, और ये ज्ञान प्रेषता से समझ होगी। मृत्यु लोक का प्रेषता ज्ञान प्रेषता है, अमर लोक का प्रेषता निरंतर है। ये दोनों की तेरे को समझ आ गई प्रेषते की तो हवा में उड़े, गगन मंडल में निवास होगा, पंचतत्व नवतत्व लिंग शरीर से अलग हो, 5 विषय त्रिय ताप धाप जाए, ये सताएंगे। ये कहाँ धापते हैं? जब तक त्रिकुटी में ध्यान समाधि है तब तक ये धापने वाले नहीं। 5 विषय त्रिय ताप धापने वाले नहीं। क्यों? यहाँ से 8 मंजिल ऊपर है परमात्मा का त्रिकुटी से। अब वो कौन सी 8 मंजिल है? 5 विषय त्रिय ताप, ये 8 मंजिल है। अब ये 8 मंजिल लांघेगा कब? तो ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगेगी, इक्कड़ समाधि भंवर गुफा में लगेगी। ब्रह्म समाधि इक्कड़ समाधि का दोनों का संग होगा, तब महाराज फरमाते हैं ये 5 विषय त्रिय ताप धाप जाए। तब भंवर गुफा, सिद्ध शिला और केवल की बारी, तीनों ही 12वें कवड़ में है। ये 12वां कवड़ लांग जादिन छोड़े त्रिगुटे तादिन रता न। यहाँ तक त्रिगुटी का एरिया है, रत्ती भी भेड़ नहीं हो। 12 कवड़ ने छेदिया इन काया के मान, जब तक ये पूर्ण रूप से नहीं छिदे तब तक 5 विषय त्रिय ताप धापने पड़े। और जब ये धाप गए तो समझ जा फिर तेरे सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई, इला पेंगला सुखमन नारी रमे संग मिल। सता समाध लगी घट मेरे, सता समाधि घट में लगती है, घट में इसका अनुभव होता है। त्रिकुटी संगम होई, इला पिंगला सुखमना एक होकर सुखमना का संगम होगा, एक मिलके सुखमना की दार भजन होगा, तब बना सुखमना की दार भजन होगा, तब सता समाधि का गुण आए। ब्रह्म नेत्र भी जब खुलेंगे, इक्कड़ समाधि लगेगी, फिर सता समाधि का गुण आए। तब सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई, इला पिंगला सुखमन नारी रमे संग मिले। तो इला पिंगला एक हो जाएगी और सुखमना नारी के साथ आत्मा ऊपर परम पद में मिल जाए।
सुखमणा नारी से सुखमन ठंडी बरसे लोई, सातों सुर बिल्कुल शीतल हो जाएंगे, ठंडी लोई बरसेगी सुखमना की धार में जब भजन चलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भुरकी संतों भुरकी मेरे जामे फेर न सारा, जो ले वे ताही में डारूं जग सू कर दो न्यारा। हे संतों, ये राम नाम की जो भुरकी सांसों सांस रटने की है सदगुरु विधि से, गुरु आज्ञा से, इसमें कोई फेरसार नहीं है। सारी सृष्टि की एक ही विधि है, एक ही रास्ता है पखेरु का, उड़ने का, दोनों पांखे हिलाना। सांस सांस ये दोनों पांखे हैं। रकार मकार पैर से चलना है, ये पक्षी का उड़ने का तरीका है। इसके अलावा जितने भी साधन है सब पगडंडी। पगडंडी के साधन से कभी भी आत्मा गगन मंडल में उड़ नहीं सकती, परंतु जो इसको धारण करेगा वो लेवे टाइम में डारू जगसों कर। जो इसको धारण करेगा तो वो नैन चराएगा, प्रेस्त आएगा और वो तेरे को उड़न खटोले में ले जाएगा। उड़न खटोला है वो। इसलिए सुखराम जी महाराज की आत्मा जग से न्यारी हो जाए। जग मने शरीर, नासवान शरीर उड़ नहीं सकता है। आत्मा महाराज ब्रह्मा चेतन है, वो नैनचर का पकड़ के और गगन मंडल में जा सकते। जैसे हनुमान जी ने कंधे पे बैठा के राम लक्ष्मण को ठेठ ऊपर ले गए, इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये निरंतर केसर विमान है, इस विमान में आत्मा को बैठा करके और परम पद में ले जाता है। उसी को सूरज शब्द का मेल कहते हैं। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 52 भगवान थे और उनके साथ भगवान के पैर बड़े, 2.5 पेंड में 3 लोक नाप लिया। ये 2.5 अक्षर की भक्ति है। 2.5 पेंड में 52 भगवान ने 3 लोक नापा। इसी प्रकार पिंड खंड ब्रह्मांड 2.5 अक्षर की भक्ति से नाप देते हैं। और उसके साथ में डंडा भी बढ़ जाता है लकड़ी का, जो हाथ में था भगवान के। इसी प्रकार ये आत्मा डंडे के समान ये उड़ नहीं सकती थी। और जब ये 52 भगवान यानी सूक्ष्म राम नाम जो है, इसको सांसों सांस रटने से नियंत्रण आया और इस सूक्ष्म ज्ञान के साथ में आत्मा उसको पकड़ लिया और वो उड़ा के ले गए। ये केसर विमान बैठा के ले गए और जग से न्यारा कर दिया। इन भुर के सनकादिक भर में साध संगत ही भावे, सूत कथा सुन जाय पयाड़ा सांझ बैकुंठ ना ध्यावे। इसी भुरकी से सनकादिक ऋषि रींझ गए। इसी भुरकी से सनकादिक ऋषि सवेरा पाताड़ा, सही सांझ बैकुंठा दोपारा कथा बाँचे ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म के नाम की महिमा करते हैं 3 लोक में। यही ब्रह्म का नाम महाराज फरमाते हैं संसार में सूत कथा सुन जाय प्याड़ में बांसते हैं, बैकुंठ में बांसते हैं। और यही सब जगह महाराज फरमाते हैं जब सोनकादिक ऋषि ने कथा बाँची तो या भुरकी शंकर उड़धारी जग में निर्भय होई, पार्वती के नैया भुरकी मर मर जावे सोई। यही भुरकी महाराज फरमाते हैं संसार में हंस अवतार आके सोनकादिक ऋषि को ब्रह्मा जी को दी। यही भुरकी फिर शंकर भगवान ने धारण करी राम नाम की। किसी ने ओम नहीं रटा। ओम आत्मा का नाम, मूल माया का मंत्र है और राम परमात्मा ब्रह्म का नाम। शंकर भगवान ने राम नाम रटा जबरदस्त और जग में वो निर्भय है। और पार्वती के भुरकी नहीं थी तो पार्वती को 108 जन्मे मरे बाद हिमाचल के घर में, हिमाचल घर गौरा परन्या बार 78 में आया, बार 78 बार गए, बार बार आई गई। और शंकर भगवान अमर थे इस राम नाम की भक्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं फिर पार्वती को भी अमर करा, मां पड़ले तक अमर रही। क्या हनुमान, क्या शंकर, क्या लोमस ऋषि, क्या काकभूषण जी, क्या गोपी चंद भरतरी, क्या गोरखनाथ धरण पर केले शिव ने ब्याह रचाया।
अंतरिक मंत्रिक वेद व्यास जी मुनिजन शेष 88 हुई, ए धर्म राय के मुजरे बेटा नाश कहता है। अंतरिक है, मंत्रिक है, वेद व्यास जी है, 88,000 ऋषि मुनि है। ये स्वर्ग के 4 दरवाजे हैं, दक्षिण पोल, पूर्वी पोल, पश्चिम पोल, उत्तरी पोल। दक्षिण पोल लंकाऊ पोल है, धर्मराय की नगरी है, और सारा पार्लियामेंट कानून कमेटी बांध रखी है, सारे ऋषि वहां बैठे हुए। धर्मराय के मुजरे बेटा उद्यालक ऋषि का पुत्र नचिकेता देख के आया, नाश के प्राण बना दिया। उद्यालक ऋषि की तपस्या के पराक्रम से नासवान शरीर से गए, इसी नासवान शरीर से कृष्ण भगवान के पराक्रम से अर्जुन गए। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा गुण महाराज के कब आता है, ये बुरकी में गुण है, इस राम नाम की बुरकी में गुण है। इसको विधि सहित रटोगे तो निरंतर आ जाएगा आत्मा परम पद में, और अक्षर ब्रह्म सांस के साथ रटोगे, ये अक्षर ब्रह्म कहलाता है राम। इन 52 अक्षर में रकार सबसे ऊंचा है, 27वां अंक है, 9 रेखा का सावा है। रकार ब्रह्मवाचक है, सूर्य के जैसे, अग्नि के जैसे, सारे कर्म इससे भस्म हो जाते। ये रकार में ऐसा गुण है। ये सब अक्षरों में आड़ा उबा तिरछा भी लगता है। रकार, अरे रकार का ही गुण सबसे ज्यादा है। 52 अक्षर में रकार बिल्कुल साफ जब बोला जाता है, जिसके वचन बिल्कुल साफ, आड़ा उबा तिरछा सब अक्षरों में रकार लगता है। रकार की महिमा जबरदस्त है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं रर्रा ब्रह्मवाचक, आत्मा ब्रह्म से बिछड़ी, उससे अलग हो जाती है रकार से, और मम्मा से, माया के शरीर से अलग हो जाती है। इसलिए रकार मकार दोनों का उच्चारण होता है, 2 शब्द का। मम्मा चंद्रमा है, शीतल है, और रकार सूर्य अग्नि के जैसे। अब अग्नि है, दिन में सूर्य चमकता है, रात को चंद्रमा चमकता है शीतलता के लिए। तो दोनों ही चाहिए कि एक चाहिए? दोनों चाहिए। फिर इधर 2 ये भी चाहिए, इधर 2 कागलिया जिब्या चाहिए, इधर 2 सांस सांस, सब जगह 2 का मेल। 2 से ही महाराज परमात्मा कार्य बनता है, जोड़े रटे। धम्म यानी सांसों सांस, कागलिया की जोड़ से रटे, जोड़े रटे धम्म को साजे, लेवे सांसल सांसा, तब महाराज क्या वो नियंत्रण आता है, नहीं तो आड़े वाला नहीं। ये तरीका बहुत जबर है। सांस सांस तो कई करते हैं, पर राम नहीं रटते। राम रट रहे कई, पर सांस सांस नहीं करते। ये दोनों जोड़ चाहिए, और दोनों जोड़ होंगे जब भी जाके आत्मा का कार्य पति लेने को आएगा नियंत्रण, नहीं तो आएगा ही। रकार मकार नहीं है तो भी नहीं आएगा, रकार मकार है, सांस नहीं है तो भी नहीं आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे 52 भी चाहिए, 53 भी चाहिए, 54 भी चाहिए, 55। 52 अक्षर बाहरो, 52 अक्षर रटोगे नहीं रकार मकार 52 अक्षर में, तो महाराज परमात्मा कभी नियंत्रण नहीं आएगा। रे ममे बिन मन सु ते न रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जाए। रमे मम्मे के बिना तुम मन से कितने साधन कर लो, कभी नियंत्रण आने वाला नहीं। और रर्रा मम्मा रटे और ऊंसा सांस तरीका नहीं है, गुरु विधि नहीं है, गुरु आज्ञा नहीं, तो भी नियंत्रण नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि यही विधि हनुमान सीता रघुराई, निज नाम की वागत पाई, लक्ष्मण को सीता समझायो, निज नाम को परचो आए। यही हनुमान के पास थी, कहां से आई? अशोक वाटिका में सीता माता से। यही महाराज रामचंद्र भगवान के वशिष्ठ मुनि से। यही महाराज फरमाते पीपा धन्ना तिलोचन सजना, सरगुण करता भाई, ने अंचर के कड़की मत आई, तजता वारन।
पीपाजी हुआ, धन्नाजी हुए, त्रिलोकचंद सजना हुए, राका बाका कालू कूबा, भक्ति पुरातम जागी। कई जन्मों की पुरातन भक्ति उनके प्रागट हुई। राका बाका कालू कूबा सब भगत थे, सबकी महिमा गाई है शास्त्रों में, संतों की वाणी में। भगत की महिमा से भक्ति प्रकट होती है। और फिर इन्होंने ये संत पदवी का गुण प्रकट किया। मीरा ने, सबने भक्ति भगत हुए, पहले 9 भक्ति करी, फिर ये 10वीं। इस प्रकार सुखराम जी महाराज भक्तों की और संतों की जगह जगह महिमा गा रहे। तो लक्ष्मण राम बिचारी भूरती, वशिष्ठ मुनि पे आया, सतगुरु कृपा लेकर देने केवल माय मिलाया। रामचंद्र भगवान वशिष्ठ मुनि से ली। लक्ष्मण जी ने बुरकी, जब सीता माता पृथ्वी में लोप होने लगी, तब फिर लक्ष्मण जी ने सीता माता से राम नाम की बुरकी धारण करी। इसी प्रकार वशिष्ठ मुनि के पास यही कृपा बढ़ी, इसलिए सुखराम जी महाराज को केवल के अंदर मिलाया। हनुमान सीता पे बुरकी, लक्ष्मण को फिर देने, तीनों चोर चढ़िया गढ़ चौथे, बूझा प्रगट की। बुरकी का भेद पूछने से लक्ष्मण जी को सीता जी ने बताया। हनुमान को सीता माता ने बुरकी दी, यही लक्ष्मण जी को दी। स्वर्ग मध्य पाताल पार करके और चौथे पद में यानी ब्रह्मांड में जब पहुंच गए, तो महाराज फरमाते इनको 3 लोक की पदवियां भी थी। अब 3 लोक की पदवी पूर्ण नहीं हो जितने उस देश में नहीं मिल सकती। 3 लोक की पदवियां छोड़े, उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं कि दिन दिन संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज। तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय, तीनों जुग के राज मिलने के उपाय छोड़े। क्योंकि कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी बिकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। ये हरि की भक्ति की जन की जो पदवी है, केवली भगवंतों की परम पद में मिलने की है, इसकी 3 लोक सराहना करते हैं, सर्वलोक महिमा करते हैं। सर्वलोक जय जय करे, बंदे विष्णु महेश। जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि देश, जब समाधि देश में जाता है, मृत्यु लोक महिमा नहीं करता है, देवलोक महिमा करता है। स्वर्ग मध्य पाताल सब महिमा करते हैं। सर्वलोक जय जय करे, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान की सब महिमा करते हैं, और जो धारण करता है उसकी भी महिमा करे। तो हनुमान सीता पे भुरके, लक्ष्मण को फिर देने, तीनों चोर गड़िया चढ़ चौथे, बूझा प्रगट के। गोपी चंद भरतरी दोनों, गोरख चरना लागा, जो आ भुरके हित्यो लेने, जुरा मरण बहु भागा। महाराज फरमाया जो ही ये भुरकी धारण करी है गोपी चंद ने, भरतरी ने, गोरखनाथ जी ने, महाराज फरमाते सब अमर हो गए शरीर से। श्वास श्वास में रटा तो ये अमर हो गए। मच्छंदर के याही भुरकी, ठीक कर ले और दारी, कतर शामिया भुरकी लेके चारों दांत बिगाड़ी। सदगुरुदेव फरमाते मच्छंदर नाथ जी के भी यही भुरकी थी। गोरखनाथ जी को मच्छंदर नाथ जी से मिली, और मच्छंदर नाथ जी के गुरु ठीकर जी से मुक्ति मिली। तो कार्तिक स्वामी और गणेश जी हुए शिव शंकर भगवान के, तो शादी रचाई, पर रिद्धि सिद्धि किसको पढ़नाना, तो कार्तिक स्वामी ने कहा मैं पढ़नू, गणेश जी ने कहा मैं पढ़नू। तो शिव भगवान ने कहा इस 50 करोड़ पृथ्वी के प्रदक्षिणा दे के आ जाएगा, उसको रिद्धि सिद्धि पढ़ना देंगे। तो कार्तिक स्वामी मोर की सवारी लेके चले गए। गणेश जी के मेरे तो चूहे की है। उन्होंने शिवजी पार्वती को 50 करोड़ पृथ्वी समझ कर 7 परिक्रमा दे के आके बैठ गए। गणेश जी बुद्धि के दाता थे। बैठने कहा शिवजी पार्वती को मेरे को रिद्धि सिद्धि पढ़ना हो। मैंने 50 करोड़ पृथ्वी पे प्रदक्षिणा दे दी। फिर सारे पागी बुला करके और परीक्षा कराई, सब जगह गणेश जी के चूहे के पांव लगे और सारी 50 करोड़ पे प्रतीक्षा हो गई।
और जब रिद्धि सिद्धि परण गई, गणेश जी को लाभ सुख पुत्र हो गए, तब कार्तिक स्वामी आए मोर की सवारी से परिक्रमा देके। तब महाराज फरमाते हैं, देखा तो गणेश जी के रिद्धि सिद्धि परण गई, लाभ शुभ हो गया। उसी भगत कार्तिक स्वामी जंगल में पर्वत के ऊपर चले, यही राम नाम की बुरकी लेके चारों दांत बिना चारों दांत यानी रिद्धि शिव जी पार्वती गणेश जी सबको छोड़ करके और तपस्या करने चले गए। मेरे को कोई शादी आदि कुछ नहीं, ऐसा लीन हो गए। इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस भक्ति में ऐसा गुण बताया, सारे शास्त्रों का, भागवत पुराण का, रामायण गीता का, वेदों का, सबका निर्णाबुर के ग्रंथ में लिखा हुआ, सबका ज्ञान इसमें सूक्ष्म रूप से महाराज ने लिखा है। राम राम बोलो राम। सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता जेमा कारण मोक्ष के मार्ग अनंत कोट संतान राम सभा श्री राम राम हरे सब